राधा, तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग इतनी जल्दी कैसे उतरने लगा? वो कपड़े और बर्तन सब मुझे ही करने पड़ते हैं ना, इसलिए मेहंदी का रंग जल्दी उतर रहा है। ये सुन के रोहित चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है। बर्तन और कपड़े राधा करती है, पर सारे काम तो अनन्या और माँ करती हैं। फिर ये राधा ऐसा क्यों बोल रही है कि बर्तन और कपड़े इसे धोने पड़ते हैं? लगता है ये बस मुझ पे इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसा बोल रही है। रोहित ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाती है, जहां उसके घर के दरवाजे पर उसकी माँ, पिता, भाभी, भाई सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। राधा और रोहित घर के अंदर जाते हैं। सभी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी राधला की माँ बोलती है। मेरी बेटी के तो भाग्य ही बदल गए कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। पर ही नसीब वालों को ही ऐसा ससुराल मिलता है। भाई ये बात तो तुमने सही कही। हमें तो अब अपनी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तभी राधा की माँ का ध्यान राधा की मेहंदी पर पड़ता है और राधा की माँ राधा से पूछती है। राधा बेटी, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारी मेहंदी इतनी जल्दी कैसे छूट गई? ये सुनकर राधा बहुत हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है। अब माँ को क्या ही बताऊं कि मेरी सास और ननद मिलकर मुझसे कितना काम करवाती है। अगर माँ को पता चला कि मेरे ससुराल वाले इतना काम करवाते हैं तो माँ बेवजह ही परेशान हो जाएगी। राधा उन्हें सच नहीं बताती और अपनी माँ से बोलती है। मैं भी यही सोचती हूँ माँ, पर आजकल मार्केट में कई तरह के केमिकल्स आ गए हैं ना। मुझे तो लगता है माँ की इसमें बहुत ही ज्यादा केमिकल्स होंगे। मेहंदी सही नहीं होगी, इसलिए लगता है मेहंदी जल्दी छूट गई है। हाँ माँ, राधा को तो माँ बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है। उसे कोई भी काम नहीं करने देती। राधा तो बस वहाँ आराम ही करती हैं। ये सुनकर तो मुझे तसल्ली हुई बेटा। बहुत भाग्यशाली है मेरी बच्ची कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कुछ दिन मायके में बीताने के बाद राधा वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आते ही उसकी सास फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देती है। बेटा, तुम आ गई। इतने दिन तुम घर में नहीं थी ना, तो घर बहुत सुना लग रहा था। हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था। अब तुम आ गई हो तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। हाँ, खुश तो आप होंगी ही। घर के सारे काम मुझसे जो करवाने हैं आपको। हाँ। राधा अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी विमला राधा के कमरे में आती है और बोलती है। अरे बेटा, अब तुम आ ही गई हो तो मैं सोच रही थी कि आज घर का पोछा तुम लगा दो।